स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू बाइनोमियल थ्योरम के ऊपर, जो कि हम यूं कह सकते हैं कि एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन के ऊपर ये थ्योरम बना है। जैसे अगर आपसे कोई कहे कि चले बताएं a प्लस बी एक हमारे पास बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, इसकी पावर जीरो क्या होगी, तो हम सिंपल ये बात करते हैं कि a और b जो हमारे पास नॉन जीरो नंबर है, और यानी इनका सम एक नॉन जीरो और इसकी पावर जीरो वन होती है। ठीक है, या अगर हमें a प्लस बी की पावर वन हो लिखना हो तो इसका मतलब होता है कि एज इट इज मतलब a प्लस बी ही लिखा हुआ। लेकिन अब जब हम a प्लस बी की पावर टू की बात करते हैं तो यहाँ पर आके हमें थोड़ा सा वर्क करना पड़ता है, मतलब हमारा कुछ टाइम वेस्ट होता है, इसके ऊपर हमें मेहनत करनी पड़ती है। अब इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते कि ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। ठीक है, मतलब यहाँ पे अब इस पे जो है एक बकायदा मल्टीप्लीकेशन है, इस पे हम एक रूल लगाते हैं कि a प्लस बी होल स्क्वायर का मतलब है कि a प्लस बी इट सेल्फ a प्लस बी से दो दफा मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और फिर केस पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई की जाए, जैसे a जो है वो a से मल्टीप्लाई होगा a स्क्वायर आएगा, a जब b से मल्टीप्लाई होगा तो a b आएगा। ठीक है, इसी तरह जब हम b को मल्टीप्लाई करेंगे a से तो तब भी a b ही आएगा, क्योंकि b a और a b जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करती है। और इसी तरह b b से जब मल्टीप्लाई होगा तो b स्क्वायर आएगा। और अगर हम इसे अब इसमें देख रहे हैं कि लाइक टर्म्स आ रही हैं हमारे पास, इनको अगर हम इकट्ठा कर लें तो हमारे पास बनता है ए स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ए बी, मतलब दो टर्म्स हैं ए बी की, और प्लस बी स्क्वायर। अब देखें इस पे मेरा कितना वर्क लगा, मेरा टाइम लगा इसके ऊपर, मुझे जो है वो इसमें कैलकुलेट करने में। अगर इस तरह मुझे ए प्लस बी की पावर थ्री जो है वो निकालनी होती, ठीक है, तो उसके लिए भी मेरा काफ़ी टाइम जो है वो लगेगा। और अगर इसी तरह कोई कहे कि ए प्लस बी की पावर हंड्रेड ले, मेरा ख्याल से आधा दिन तो हमारा इसी में सर्फ हो जाएगा कि हम a प्लस बी की पावर हंड्रेड ढूंढ रहे होंगे। फिर कैलकुलेट मतलब कोई गलती भी हो सकती है। अब देखें यहाँ पर जब हम a प्लस बी का होल क्यूब लेते तो हम बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, हम a प्लस बी का स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं a प्लस बी से मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर अभी आपने देखा ये किसके इक्वल होता है जी, a स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, और इसको हम अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं a प्लस बी से। ठीक है, तो अब इसमें अगर इसकी मल्टीप्लीकेशन देख ली जाए a स्क्वायर प्लस टू ए बी, इसको हम मल्टीप्लाई करें अगर b स्क्वायर, मतलब ये जो है इसको हम a प्लस बी से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसमें क्या आंसर आएगा जी। सबसे पहले b जो है वो मल्टीप्लाई होगा b क्यूब, b स्क्वायर से ये आ जाएगा b क्यूब। ठीक है, b मल्टीप्लाई होगा टू ए बी से, ये बन जाएगा टू ए बी स्क्वायर। फिर b जो है वो a स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा a स्क्वायर b। ठीक है, फिर इसी तरह से अगर आप अब a की बारी है, अब a को आप मल्टीप्लाई करेंगे b स्क्वायर से तो यहाँ पर आएगा a b स्क्वायर, a b स्क्वायर यहाँ पर लाइक टर्म्स आपस में। फिर a b जब इधर मल्टीप्लाई होगा टू, मतलब a मल्टीप्लाई होगा टू ए बी से तो ये बन जाएगा टू ए स्क्वायर बी। ठीक है, यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। और a जब a स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आएगा, a क्यूब आ जाएगा। इसको मैं चले यहाँ पर लिख देता हूँ a क्यूब। ठीक है, या चले इधर भी लिख सकता था, यहाँ लिख देते हैं हम, जैसा मल्टीप्लिकेशन अपनी कर रहे होते तो a इधर लिख देते हैं a क्यूब। ठीक है, अब जब मैं इनको सम अप करूंगा, अपना आंसर फाइनल करूंगा, तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, मेरे पास ये प्रोडक्ट आ रहा है a क्यूब। ठीक है, बल्कि इसका आंसर मैं इधर लिखता हूँ यहाँ पर सी के सामने, यहाँ पर ये मेरा आंसर आएगा a क्यूब। ठीक है, ये देखिए दोनों लाइक टर्म्स हैं, ए स्क्वायर बी एक टाइम है और ये टू ए स्क्वायर बी है, मतलब ये थ्री ए स्क्वायर बी हो जाएंगे, कोफिशिएंट्स ऐड हो जाएंगे। फिर इसी तरह से यहाँ पर ए बी स्क्वायर का क्वेश्चन टू है, यहाँ पे वन है, टू प्लस वन थ्री हो जाएंगे, थ्री ए बी स्क्वायर आ जाएगा और फिर प्लस बी क्यूब आ जाएगा। तो मतलब ये हमारे पास फार्मूला जो कि काफी कैलकुलेशन के बाद आया। तो इस तरह अगर जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि a प्लस बी की पावर फोर लेनी हो तो ये भी अब इस पे भी काफी टाइम हमारा सर्फ होगा। ठीक है, तो बाइनोमियल थ्योरम जो है हमारी हेल्प ये करता है कि हम a प्लस बी एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, उसकी पावर अगर n है, n हमारे पास जैसा ये फोर फाइव कोई पॉजिटिव इंटीजर हम ले रहे हैं। ठीक है, या यूं बात कर सकते हैं कि हमारे पास कोई होल नंबर है। ठीक है, फिलहाल अभी होल नंबर्स के हवाले से मैं बात कर लेता हूँ। ठीक है, फिर हम इसको तमाम नंबर्स के ऊपर भी जो है वो स्टडी करेंगे। अभी मैं सिंपल आपसे ये बात कर रहा हूँ कि अगर कोई हमारे पास एक इंटीजर हो, पॉजिटिव इंटीजर हो, ठीक है, तो फिर हमारे पास ये ये सम होगा। देखें यहाँ पर अगर जैसे अगर वन पावर लेते हैं तो ये सम बना दो टर्म्स का। जब हम पावर टू लेते हैं, ठीक है, अगर चले जीरो भी ले लें तो इसमें एक ही टर्म आ रही है। ठीक है, हम जीरो से स्टार्ट करते हैं, मतलब सिग्मा एक नोटेशन होती है सम की, और इसमें हम कहेंगे कि के जो हमारा है, के एक वेरिएबल जो कि एक डिफरेंट वेरिएबल है जो कि जीरो से
एन नंबर तक। एन वो नंबर है जो कि ये लिखा हुआ है, मतलब सेम जैसा 3 होगा तो मैं यहाँ पर 3 लिखूंगा, ठीक है। अब इसमें जो हमारे पास कॉम्बिनेशन है, एक हमने टॉपिक पढ़ा था कॉम्बिनेशन का, जिसमें हम जो है एन ऑब्जेक्ट्स को आर अंदाज में लिखने के नॉन रिपीटेड वेज जो हमने सीखे थे। मतलब मेरे पास अगर एन ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, मैंने ये एग्जांपल दी थी आपको कि अगर 2 कप्स है हमारे पास, ठीक है, और 3 बॉल्स हैं, तो इनकी जो कॉम्बिनेशन बनती है, चूंकि मैं 3 ऑब्जेक्ट्स में से इसमें रखने की गुंजाइश 2 ऑब्जेक्ट्स की, तो मेरी जो कॉम्बिनेशन बनी थी वो 3C2 बनी थी, जो कि हम इस तरह से लिखते हैं कि 3 फैक्टोरियल मतलब n फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल और n माइनस 2 फैक्टोरियल, मतलब 3 माइनस 2 जो कि 1 फैक्टोरियल बनता है। जो कि फिर हमने देखा था कि इसमें हमारे पास 3 जो है डिफरेंट वेज बने थे। और फिर मैंने इसके जो आपको जो एक कॉम्प्लीमेंट्री जो है वो कॉम्बिनेशन भी बताई थी, ठीक है, जो कि तब वो भी 3 बनी थी। तो यहाँ पर NCR लिखेंगे, हम कॉम्बिनेशन लेंगे, ठीक है। अब ये स्टडी के बाद पता चला, मतलब ये जो सारे फार्मूलाज हैं इनके जब कोफिशिएंट्स को देखा गया तो ये इस चीज का अंदाजा हुआ है कि देखें इसमें फर्स्ट टर्म जो होती है, अगर आप स्क्वायर की बात करें तो फर्स्ट मतलब जो आप पावर ले रहे हैं वो आ जाती है, ए पावर उतनी आएगी, फिर ए की पावर एक कम होती जाएगी, बी की पावर एक बढ़ती जाएगी। तो जब हम यहाँ एक जनरल फार्मूला बनाएंगे तो n माइनस आर लिखेंगे, क्योंकि फर्स्ट केस में अगर हम जो है आर को 0 लिख रहे हैं और n को मतलब 3 लिख रहे हैं फर्ज करें, तो यहाँ पर फिर 3 एक ए पावर 3 आ जाए ताकि, ठीक है, और फिर इसी तरीके से वो कम होती जाएगी। और फिर दूसरा जो हमारा नंबर है, मतलब अगर बी है दूसरा नंबर, तो उसकी पावर जो है वो क्या होती जाएगी, वो आर होगी, वो एक बढ़ती जाएगी। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो बी 0 है इसमें, और इस तरह जब हमने क्यूब का फार्मूला बनाया तो ए क्यूब, जब हम सेकंड टर्म में आए हैं तो ए पावर एक कम हुई है तो बी की पावर एक बढ़ गई है, तब यहाँ पर बी पावर 0 था, ठीक है। तो इस तरीके से ये फार्मूला हमारे पास बना है, और फिर इसको हमने एक जनरल जो है वो एक वे दे दिया कि ये इस तरह से इसको हम जो है वो कॉम्बिनेशन से देख सकते हैं। देखें अभी मैं इसको ज़रा मैच कराऊंगा, मतलब इसको मैं इस तरह से आपसे मैच कराता हूँ कि मैं इसमें फर्ज करें इसकी इन टर्म्स को अगर हम ओपन करें, ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर मैं सिग्मा नोटेशन नहीं लिखना चाह रहा, मैं इसको इस नोटेशन में भी देख सकता हूँ कि सबसे पहले मेरे पास जो है वो NC0 आएगा, मतलब फर्स्ट टर्म में NC0 आएगा, ए पावर n आएगी और b पावर 0 आएगी, ठीक है। फिर अगर मैं NC1 की बात करता हूँ, NC1 की, तो a पावर n माइनस 1 एक घट जाएगी और b की पावर एक बढ़ जाएगी, ठीक है। फिर अगर मैं NC2 की बात करता हूँ तो a पावर n माइनस 2 आ जाएगी और b पावर 2 आ जाएगी। मतलब इसमें एक बात आप याद रखें हमेशा कि जो हमारे पास इस बाइनोमियल एक्सप्रेशन की होल पावर है, इसमें हर टर्म की पावर कंबाइन करने से वही पावर बनती है। जैसे n प्लस 0 n बनता है, देखिए n माइनस 1 प्लस 1 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, n आ जाएगा, फिर n माइनस 2 प्लस 2 करेंगे n ही आ जाएगा। मतलब इस तरह से आपको ये अंदाजा होता जाएगा कि मैं सही लिख रहा हूँ या नहीं। इसकी अगर मैं 8th टर्म लिख रहा हूँ, इसी तरीके से प्लस सो ऑन 8th टर्म अगर लिख रहा हूँ तो NCR आएगा, मतलब एक जनरल टर्म लिख रहा हूँ जिसको मैंने ऊपर फिर इस तरह से लिखा, तो a की पावर n माइनस आर आएगा और b की पावर क्या आ जाएगी, b की पावर r आ जाएगी। फिर इसी तरह से प्लस सो ऑन, अगर मैं n से एक नंबर पीछे वाली टर्म की बात कर रहा होता हूँ तो NCn माइनस 1 आएगा, a पावर 1 होगी लेकिन b पावर जो है वो कितनी हो जाएगी, वो n माइनस 1 हो जाएगी, ठीक है। और फिर लास्ट में हमारे पास क्या होगा जी, NC, जब मैं n की बात करूंगा, ठीक है, तो a पावर 0 हो जाएगी और जो b है वो उसकी पावर क्या आ जाएगी, n आ जाएगी। अब ये जो कॉम्बिनेशन में हमने NC0 लिखा हुआ है, NC1 लिखा हुआ है, ये एग्जैक्ट इन्हीं से मैच करते हैं जो ऊपर मैंने अभी फार्मूला आपसे शेयर किया है ना। जैसे अगर मैं स्क्वायर की बात करूं, अगर मैं स्क्वायर की बात करूं तो इस फार्मूला में अगर मैं n को 2 लिखता हूं, ठीक है, अगर n हमारा क्या हो जी 2 हो, तो इसी फार्मूला में आप देख सकते हैं a प्लस बी की पावर 2 क्या बनेगी, n क्या आएगा 2C0, ठीक है। अब 2C0 किसके इक्वल है, मैं इसका आंसर भी लिख देता हूँ। 2C0 इक्वल होगा 2 फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल इंटू 2 माइनस 0 फैक्टोरियल, जो कि 2 ही फैक्टोरियल बनता है। अब 2 फैक्टोरियल को डिवाइड कर देगा, 0 फैक्टोरियल 1 के इक्वल होता है, ये 2, मतलब यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 a पावर 3 और b पावर 0, तो मतलब सॉरी a पावर 2, क्योंकि हम n को 2 रख रहे हैं, a पावर 2 आ जाएगी, ठीक है। फिर NC1 किसके इक्वल होगा 2C1, 2C1 इक्वल टू होगा 2 फैक्टोरियल ओवर 1 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल, मतलब 2 फैक्टोरियल जो होता है वो 2 के इक्वल होता है। 2 a पावर 1 कम कर लेंगे, b पावर 1 बढ़ा देंगे, और इसी तरह से NC जो है मतलब 2C2 जो होता है वो आप जानते हैं वो 1 के ही इक्वल होता है, ठीक है। ये तो ऑलरेडी हमने बातें पढ़ी हुई हैं, तो ये फिर 1 टाइम b
स्क्वायर ही आएगा। मतलब इस तरह से आप यही फार्मूलाज ड्राइव कर सकते हैं।